2 नंबर जो है वो छूट गया, उसका क्या कुछ मलाल है? हाँ, वो 2 नंबर हिंदी में गया था, तो हिंदी में ग्रामर में ऑब्जेक्टिव में गया था, बाकी सब में मैं थ्योरी में फुल फुल। हिंदी में ग्रामर में थोड़ा-सा हमको लगा कि आउट ऑफ सिलेबस, इसलिए उसको अटेम्प्ट नहीं किए, मतलब उसको हम बस तुक्का में मार के आ गए उसका। डाँटते थे, बदमाशी करता दोनों भाई तो डाँटते थे, लेकिन पढ़ाई अपना मन से करता। जान रहा है कि प्रेशर हम पर है, हमको लिखना है एग्ज़ाम, मम्मी को तो देने नहीं जाना है। आपका कौन-सा फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन, हालाँकि सब में आपका अच्छा मार्क्स आया है, लेकिन फ़ेवरेट सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा कौन-सा आता है? मैथ। तो हकीकत में ये रिजल्ट वो देखें ना, तो हमको खुशी समाया नहीं गया, बहुत खुश हुए हम। और हमको बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा बच्चा भी अपना मेहनत से इतना आगे बढ़ा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा 23 तारीख को 10th का रिजल्ट प्रकाशित किया गया। जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ तो उसमें 4 बच्चे झारखंड टॉपर हुए, सभी ने 498 नंबर, 500 में 498 नंबर लाया है। उसी में से एक रांची के सनी कुमार वर्मा जी हैं, जिन्होंने 498 नंबर लाया है और प्रतिशत में कहें तो 99.60 प्रतिशत लेकर आए हैं। ये उनका छोटा सा कमरा है, यहीं वो रह के पढ़ाई करते हैं। उनके मम्मी हैं, उनके पापा हैं। उनके पिताजी, जैसे हम सुने हैं कि वो 2 टाइम मेहनत करते हैं, रात में भी ड्यूटी करते हैं, दिन में भी ड्यूटी करते हैं, और वो जिस तरीके से मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सनी जब टॉप किए तो लगा कि इनका जो मेहनत है वो रंग लाया है, वो सफल हुए हैं। जब एक पिता का यही सपना रहता है कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छा करें और कामयाबी हासिल करें। क्या कहेंगे सर, आपका बच्चा जो है वो टॉप किया है, पूरा झारखंड में टॉप किया है, 4 बच्चे टॉप किए हैं, उनमें से एक है। आप जिस तरीके से मेहनत करते हैं वो मेहनत रंग लाया है, एक छोटा सा कमरा में रह के पढ़ाई करके। क्या नाम हमको तो इस मेरा नाम तो ब्रजेश कुमार वर्मा है सर, और मेरे बच्चे का नाम सनी कुमार वर्मा है। और बच्चे ने जब ये टॉप किया है तो हमको तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब हकीकत में ये रिजल्ट वो देखे ना, तो हमको खुशी समाया नहीं गया, बहुत खुश हुए हम। और हमको बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा बच्चा भी अपना मेहनत से इतना आगे बढ़ा है। आज अपने परिवार पूरे ख़ानदान का नाम रोशन किया है। इससे बड़ी खुशी अपने बच्चे से आप क्या चाहिएगा। बच्चे ने आपका मान रखा, वही बहुत बड़ा बात है। बच्चा मेरा पढ़ने में तेज़ है और आगे भी पढ़ाई करेगा, अच्छा पढ़ाई करेगा। बस इसको सहूलियत का ज़रूरत है और कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि जो हर हर कोई का कुछ ना कुछ सपना होता है, आपका भी कुछ सपना रहा होगा, तो क्या आप अपना सपना अपने बच्चे में देख रहे हैं? ज़रूर देखें। आप क्या करना चाहते थे जो नहीं कर पाए, वो थोड़ा बताइए? देखिए, हम तो बच्चे को आईएएस बनाना चाहते थे, लेकिन मेरा वैसा बजट है नहीं। आप क्या बनना चाहते थे वो बताइए? हैं? आप क्या करना चाहते थे, आप जो नहीं कर पाए वो बताइए? हम भी वही बनना चाहते थे। आईएएस बनना चाहते हाँ, थे। आप कितना तक पढ़े हैं? हम तो 5 क्लास तक पढ़े हैं। 5 तक पढ़े हैं। क्योंकि पिताजी हैं नहीं घर में, वैसा कोई गार्जियन रहा नहीं। मेरे बड़े भाई हैं, माँ है, तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाए कुछ तंगी हालत के कारण। इस वजह से हम सोचे कि कम से कम मेरा बच्चा पढ़ ले, वही बहुत बड़ा बात है। वो कुछ बन के दिखा दे, वही बहुत बड़ा बात मतलब आप आर्थिक स्थिति कारण नहीं पढ़ पाए, पारिवारिक स्थिति वैसा नहीं था, लेकिन आप चाह रहे हैं कि जो आपको झेलना पड़ा वो आपके बच्चे को ना झेलना पड़े। है। जी सर, हम जितना तकलीफ़ किए हैं, वो मेरा बच्चा तकलीफ़ ना करे। मेरा बच्चा आगे पढ़ के एकदम कुछ बड़ा आदमी बने, बड़ा अफ़सर बने, यही मेरा मनोकामना है। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, आप तो काम में चले जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से परिवार को चलाने वाले आपकी धर्मपत्नी हैं, उनका कितना सहयोग मिलता है आपको बच्चों को पालने में? मेरी पत्नी का पूरा सहयोग मिलता है। मेरी पत्नी हमेशा बच्चों को हमेशा गार्डिंग पे रखती है, और कुछ भी गलत देखती है या पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है, तो ये तुरंत अपने को टाइट हो जाती है कि चलो पढ़ाई करो, अभी खेलने का समय नहीं है, उतना देर खेल लिया, अभी पढ़ाई करो, अपना होमवर्क पूरा करो। पूरा टाइट रहती है, अपना प्यार भी करती है, तो स्टिक भी रहती है। एक और छोटा बच्चा भी आपका ना, तो वो अभी किस क्लास में है? वो अभी 10th में गया है। अच्छा, वो कैसा पढ़ने में? वो भी पढ़ने में तेज़ है। वो भी ठीक है, वो एक ही वही स्कूल में संत लोक जी, में? जी, जी। दोनों बच्चों को मैंने एक साथ में एडमिशन करवाया था संत लोविस स्कूल में, पुलिया रोड में जो है। तो दोनों बच्चों को एक साथ एडमिशन कराए थे, और दोनों बच्चा मेरा पढ़ने में बहुत तेज़ है। देखिए, जिस तरीके से विद्यालय में तो पढ़ाई होता ही है, लेकिन जैसे बता रहे हैं कि घर में भी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। घर में यदि गाइडेंस बच्चों को नहीं मिलेगा तो उतना अच्छा से बच्चे नहीं पढ़ पाएँगे, और वो कभी बच्चों का भी मन होता है खेलने निकल जाएँ, अभी मोबाइल का दौर है, मोबाइल में हो जाएँ। थोड़ी-सी इनकी माताजी से बात करेंगे, थोड़ा-सा आ जाइए।
आजकल मोबाइल का दौर है, सभी बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। आप कैसे समझाएँ कि मोबाइल में नहीं जाना है, पढ़ाई में ध्यान देना, किताब में रखना है? देखिए सर, मोबाइल तो खेलता ही है, लेकिन थोड़ा डाँटते भी हैं कि पढ़ाई पहले ज़रूरी है। अरे मोबाइल क्या है, मोबाइल अगर अच्छा जॉब करोगे, अच्छा नौकरी लगोगे तो तुम 1 नहीं तुम 10 मोबाइल लेके घूमोगे। लेकिन जो पढ़ाई ज़रूरी है वो बार-बार चीज़ नहीं आता है। जो बीत जाता है सो बीत जाता है। उसका लिए बहुत हम लोग को दिक्कत होता है। उसका लिए तुमको इंतज़ार करना पड़ेगा कि अरे वो 2 साल पढ़ेंगे, चाहे 3 साल पढ़ेंगे तब हम एग्ज़ाम देंगे। और मोबाइल क्या है, मोबाइल कुछ नहीं है। इसीलिए पढ़ाई पर ज़्यादा फ़ोकस करो, मोबाइल अभी बंद करो। थोड़ा-सा आप बताइए कि इनका रूटीन कैसे आप तय किए थे? जैसे स्कूल जाते थे, स्कूल से आगे कितना खेलना है, कितना पढ़ना है? क्या कि ये तो काम में चले जाते थे, सब कुछ आप ही देखते थे। तो ये रूटीन कैसे आप फिक्स किए थे? ये तो रूटीन इन लोग का क्या है कि इसका तो कोचिंग रहता था, 5 बजे सुबह में जाता था। वहाँ से आता था, तुरंत नाश्ता करता था और निकल जाता था स्कूल। स्कूल से 12 साढ़े 12 बजे आता था, आधा 1 घंटा सो गया, उसके बाद फिर अपना बैठ के पढ़ने लगा। पढ़ने के लिए हम कभी इसको बोले नहीं हैं। ये अपने मन से पढ़ता था, डाँटते थे, बदमाशी करता, दोनों भाई तो डाँटते थे, लेकिन पढ़ाई अपना मन से करता। जान रहा है कि प्रेशर हम पर है, हमको लिखना है एग्ज़ाम, मम्मी को तो देने नहीं जाना है। तो प्रेशर इसको का नाम था कि हम कुछ करके दिखाएँगे, कर दिया, बस। वो आपके चेहरे में दिख रहा है, दोनों के चेहरे में दिख रहा है कि ये जो किया है, वो अब आप लोगों का नाम जो है वो पूरे झारखंड में रोशन किया है। थोड़ा सनी से भी बात करेंगे। सनी, आपको तो बधाई हो क्योंकि आप झारखंड में टॉप किए हैं, 4 बच्चे की उसमें से आप एक हैं। 2 नंबर जो है वो छूट गया, उसका क्या कुछ मलाल है? हाँ, वो 2 नंबर हिंदी में गया था, तो हिंदी में ग्रामर में ऑब्जेक्टिव में गया था, बाकी सब में मैं थ्योरी में फुल। हिंदी में ग्रामर में थोड़ा-सा हमको लगा कि आउट ऑफ सिलेबस, इसलिए उसको अटेम्प्ट नहीं किए, मतलब उसको हम बस तुक्का में मार के आ गए। उसका सही हमको लगा नहीं, इसलिए हम उसको तुक्का मार के आ गए। अच्छा, मतलब वो आप नहीं जान रहे थे तो इसलिए इसे मार के आ गए, सिर्फ़ उसी के नंबर कट गए। जो सिलेबस मैंने पढ़ा था उसमें नहीं था, इसलिए मैंने उसको तुक्का ही मारा, पता ही नहीं चला मतलब। जब वो सिर्फ़ वही नंबर कट गया। हाँ, वही ऑब्जेक्टिव में ही कटा 2 नंबर। ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन थ्योरी भी जो लिखना पड़ता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, तो वो आप कैसे लिखते थे, उसका तैयारी कैसे करते थे? सबसे इम्पोर्टेंट है राइटिंग। राइटिंग अगर आप जितना बढ़िया कीजिएगा, टीचर को उतना ही आकर्षित करेगा, उतना ही नंबर आपका बढ़ेगा। राइटिंग के साथ कितना क्लियरिटी से आप लिखते हो वो भी मैटर करता है। और आंसर आप अपने से जितना बना के लिखिएगा बढ़िया, उतना आपका बढ़िया मतलब नंबर मिलेगा उतना। टीचर को जितना आप अच्छा मतलब दिखाइएगा अपना आंसर, उतना ही टीचर आपको अच्छा नंबर देंगे। एक बात बताइए, आप संत लुइस के छात्र हैं और जैसे आपकी माताजी बता रही कि आप ट्यूशन भी करते थे, तो कहाँ पे आपको ज़्यादा गाइडेंस मिलता था? कहाँ पे कहाँ के टीचर जो हैं वो आपको अच्छे से बताते थे कि ऐसे लिखना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे तैयारी करना है? देखिए, टीचर तो स्कूल और ट्यूशन दोनों को बताते थे, लेकिन दो देखा जाए तो मायने में स्कूल मतलब बहुत गाइड किया, ट्यूशन ने भी बहुत ज़्यादा गाइड किया। वो कुछ भी डाउट होता था तो मैं यहाँ से बगल में ही ट्यूशन, वहाँ चल जाता था डाउट पूछने, तो उसमें कोई हमको दिक्कत नहीं हुआ। स्कूल तो यहाँ दूर है, भले डाउट पूछने जाता था, बाकी स्कूल में भी गाइड किए। वहाँ डीयू सर आते थे, मतलब 2 बार डीयू सर आए और बताएँ कि एग्ज़ाम तुम्हें आंसर तो याद रहता है, लेकिन लिखना कैसे वो तुमको बताना ज़रूरी है, कि टीचर को कैसे अच्छा लगे कि तुमको नंबर मिले। मतलब जो स्कूल के टीचर हैं और यहाँ के टीचर हैं, उन्होंने भी अच्छे से आपको गाइड किया। हाँ, बहुत अच्छे से गाइड किया। और सर डीओ सर भी थे, वो भी मीटिंग बुलाए थे, मतलब जो टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी गाइड किया बहुत। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो 5 था, आपका कौन-सा फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन, हालाँकि सब में आपका अच्छा मार्क्स आया है, लेकिन फ़ेवरेट सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा कौन-सा आता है? मैथ। मैथ। बहुत कोई मैथ से भागते भी हैं क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह उतना ईज़ी नहीं होता है, तो मैथ बहुत मतलब आपको मज़ा आता है। हाँ, मज़ा तो आता बनाने में, क्योंकि सिलेबस जितना जल्दी आप मैथ कंप्लीट कीजिएगा, रिवीज़न करने में बहुत मज़ा आता है उसका। मतलब सब पता ही रहता है कि क्या प्रोसेस है, क्या मेथड है, अब वो सब पहले से पता रहता है, इसीलिए मज़ा आता पढ़ने में। आपके पिताजी से बात कर रहे थे, आपके पापा से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो 5वीं तक पढ़े, आप अब 10th टॉपर कर गए हैं। उनका कहना है कि आपको कुछ अच्छा बड़ा ऑफ़िसर बनाना है, आईएएस बनाना है। क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि जितना अपने से हो सकता है उतना ट्राई करूँगा। अभी तो सोचा ही कि जेईई का एग्ज़ाम देना है, फिर आईआईटी कॉलेज में जाना है, यही सोचे अभी तक 12th का एग्ज़ाम देके। बस उतना ही अभी सोचे हैं, मतलब मतलब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हाँ, आप आपका इंजीनियरिंग इच्छा है? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। जी। देखिए, 2 नंबर छूट गया जो सिलेबस में नहीं था, जो ये नहीं पढ़े थे उस कारण से 2 नंबर कट गया, नहीं तो 100 आउट ऑफ 100 करते। ये इनका मानना है और हम भी सोच रहे हैं कि ये 100 लाते तो और भी ज़्यादा। 2 नंबर कट गया उसका थोड़ा-सा मलाल है। अब पिताजी जो हैं इनके और माताजी दोनों ने काफ़ी मेहनत किया है और वो मेहनत जो है रंग ला रहा है। और यही आप देख सकते हैं छोटा-सा कमरा है, ये हज़ारीबाग, मूल रूप से हज़ारीबाग के रहने वाले हैं और हज़ारीबाग से चल के यहाँ रांची में आए हैं। इनके पिताजी यहाँ काम करते हैं और डबल शिफ्ट में काम करते हैं। सर थोड़ा बताइए कहाँ-कहाँ आप काम करते हैं? मैं अपर बाज़ार बाबूलाल प्रेम कुमार में काम करता हूँ, कपड़े की दुकान है। और
वहीं अपने बाज़ार में नाइट ड्यूटी भी है, कपड़े का दुकान में ही गार्ड का ड्यूटी करते हैं। तो कैसे आप कब सोते हैं? कैसे आपका आपका दिनचर्या कैसे मैनेज होता दिनचर्या तो भैया देखिए ऐसा है कि दिन भर तो काम में व्यस्त रहते हैं, व्यापारी व्यापारी के साथ में रहते हैं तो सारा दिन अपना ऐसे निकल जाता है। अपना कहीं भी काम करते हैं तो हम मन लगा के काम करते हैं। और नाइट में है कि 12:30 बजे 12 बजे 12:30 बजे तक रहता है, जगे हुए रहते हैं। उसके बाद थोड़ा 2 4 5 घंटा आराम करते हैं, फिर 4 5 बजे अपना उठ के फिर ड्यूटी में लग जाता है। है? देखिए यही वो कमरा है, यही एक बेड है, एक ही कमरा में रहते हैं, किराए का मकान है, यहीं वो रहते हैं। मैम थोड़ा सा बताइए कि ये एक ही कमरा में पढ़ना, खाना बनाना, किचन सब कुछ थोड़ा सा मैनेज कैसे कर दे, ये थोड़ा सा बता दीजिए। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो शिकायत भी करती हैं कि मेरे पति ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, एक ही कमरा में रह रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं की शिकायत भी होती है, तो आपको कोई शिकायत नहीं है अपने पति से? नहीं, नहीं, शिकायत क्या क्या कहें? पढ़ने वाला बच्चा अगर जहाँ भी रहेगा, अगर पढ़ने वाला बच्चा तो वो पढ़ के ही निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खाना बनाते तो दिक्कत तो होता था इन लोग को, लेकिन तो भी मैनेज हो जाता था। जल्दी-जल्दी खाना बना लेते थे, बोलते तुम लोग पढ़ो, बस ये लोग बैठ जाता था पढ़ने के लिए और नहीं होता था तो ये लोग पढ़ते रहता था, उसके बाद हम बाद में खाना बना लेते थे। खाना तो तुरंत बन जाता, लेकिन पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, तो उसी तरह मैनेज हो गया। एक लास्ट प्रश्न इनसे ले लेते हैं। आप कितने घंटा, जैसे बहुत कोई बोलते हैं, टॉपर लोग बोलते हैं कि नहीं हम 8 घंटा पढ़ते हैं, 6 घंटा पढ़ते हैं, आप कितना घंटा पढ़ते थे? कि आपका शेड्यूल क्या था? कितना देर पढ़ते वो मायने नहीं करता, आप कितना फ़ोकस के साथ पढ़ रहे वो मायने करता है। एग्ज़ाम समय नॉर्मली हम 7 से 8 घंटा पढ़ते थे और जब एग्ज़ाम नहीं रहता था तो हम नॉर्मली बस नोट्स बनाते थे, क्लास का रिवीज़न करते तो 4 से 3 घंटा पढ़ते थे डेली बस। मतलब ट्यूशन विद्यालय के अलावा 3 घंटा? हाँ, उसके अलावा सेल्फ स्टडी में 3 से 4 घंटा। देखिए सनी जी टॉपर किए हैं और हम चाहते हैं इनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो। ये बीटेक के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। इनके पिताजी जो हैं उनका भी सपना, इनकी माताजी का भी सपना है कि आगे चल के और भविष्य इनका उज्जवल हो और अच्छे बड़े अधिकारी बने। ये इनकी कामना है, हम भी कामना करते हैं कि इनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।